अगर आपकी किसी दूसरी कार से बहस हो जाए तो आप ही जीतेंगे, ये एलन मस्क ने साइबर ट्रक के लॉन्च इवेंट में कहा था। एलन मस्क के बेटे ने एक बार उनसे ये सवाल किया था कि फ्यूचर की तरह क्यों नहीं दिखता, और एलन ने साइबर ट्रक को बनाने में अपने बेटे के इसी सवाल को रेफरेंस बनाया और साइबर ट्रक का ऐसा डिज़ाइन तैयार हुआ कि पूरी दुनिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये साइबर ट्रक का असल में एक प्रोडक्शन वर्जन है। लेकिन साइबर ट्रक का जो डिज़ाइन उसका सबसे बड़ी यूएसपी है, वही डिज़ाइन उसके लिए श्राप क्यों बनता जा रहा है। टेस्ला के इस इलेक्ट्रिक ट्रक के लॉन्च होते ही दुनिया भर के सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने इसे किलिंग मशीन बुलाया, तो किसी ने अनगाइडेड मिसाइल भी बुलाया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ला साइबर ट्रक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और हाई करता है और क्यों ये सेफ्टी एक्सपर्ट साइबर ट्रक को लेकर काफ़ी हद तक गलत भी है। साइबर ट्रक की क्षमता और फीचर्स पर किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात सारी अटकती है इसके डिज़ाइन पर। साइबर ट्रक प्योर इलेक्ट्रिक है, जिससे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी लो है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका एक्सटीरियर ट्रेडिशनल पिकअप ट्रक से एकदम अलग है। किसी स्पेसशिप की तरह दिखने वाला फ्रंट है, मार्स पर चलने वाले किसी रोवर की तरह इसके व्हील्स हैं, टफ गोरिल्ला ग्लास है, ट्रक में कोई कर्व्स नहीं है, केवल फ्लैट पैनल्स और शार्प एजेस हैं, और सबसे मेन चीज़ इसकी ओवरऑल बॉडी एक मोटे स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और यही हाई स्ट्रेंथ स्टील सारी प्रॉब्लम की जड़ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कुछ व्हीकल सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने साइबर ट्रक को लेकर खतरों पर बात की है। उनका कहना है कि साइबर ट्रक का इतना स्टिफ और एजी डिज़ाइन क्रैश के टाइम पर पेडेस्ट्रियंस के लिए तो जानलेवा साबित होगा ही, बल्कि ये ट्रक दूसरे व्हीकल्स के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ये बात सच है कि साइबर ट्रक में वाकई बहुत मोटा और मजबूत स्टील यूज़ किया गया है। एलन मस्क खुद ये बात कह चुके हैं कि इसमें यूज हुए स्टील पैनल्स से उल्टा कई सारी स्टैंपिंग मशीन ही टूट गई, और यही कारण है कि इन पैनल्स को मोड़ा ही नहीं जा सकता और सीधे ऐसे ही यूज़ करना पड़ा। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट एड्रियन ने कहा था कि असल प्रॉब्लम ये है कि साइबर ट्रक की आउटर बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ है जिसे हथौड़ा मारने पर भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उस पर अगर किसी इंसान का सर टकरा जाए तो डैमेज पैनल को नहीं, बल्कि टकराने वाले की खोपड़ी ही क्रश हो जाएगी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ऑटो सेफ्टी के प्रोफेसर सामिर हमदर का कहना है कि अगर साइबर ट्रक में इतना मोटा हार्ड मेटल यूज हुआ है तो इससे साइबर ट्रक में ना के बराबर क्रम्बल जोन्स बचे होंगे, जो ज़्यादा बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। दरअसल क्रम्बल जोन्स किसी भी गाड़ी की बॉडी में क्रैश के टाइम एक तरह से शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। अमेरिका में नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मर हेड डेविड फ्राइडमैन ने कहा कि अगर साइबर ट्रक इतना ज़्यादा मजबूत है और इसमें ना के बराबर क्रम्बल जोन्स हैं तो ये दूसरे व्हीकल्स के लिए भी खतरनाक साबित होगा। उनका कहना है कि अगर साइबर ट्रक से कोई दूसरी कार टकरा जाती है जिसमें पर्याप्त क्रम्बल जोन्स हैं और इस ट्रक में नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं कि सामने वाली कार पर ही सारा इम्पैक्ट आएगा और साइबर ट्रक पर जरा भी नहीं। लेकिन अगर आपने साइबर ट्रक के क्रैश का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो नोटिस करेंगे कि साइबर ट्रक का फुल फ्रंटल क्रैश करवाया गया है, जो कि दूसरे ट्रक्स के केस में नहीं हुआ है। इनका फ्रंट ओवरलैप क्रैश टेस्ट हुआ है, इसमें केवल 1/3 ही पोर्शन की टक्कर होती है। इसलिए हमने बेस्ट सेफ्टी रेटेड ट्रक फोर्ड F-150 का फुल फ्रंटल क्रैश का वीडियो निकाला और साइबर ट्रक के फुल फ्रंटल क्रैश को कंपेयर किया। जब F-150 जिसमें रिक्वायर्ड क्रम्बल जोन्स हैं उसके क्रैश डैमेज को देखेंगे और साइबर ट्रक जिसके साथ दावा है कि इसमें क्रम्बल जोन्स ही नहीं है उसका डैमेज देखेंगे, तो दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं। अगर यहाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। वहीं जब साइबर ट्रक के साइड इम्पैक्ट टेस्ट देखेंगे तो साफ दिखेगा कि यहाँ 65 kmph की स्पीड से जब दूसरा व्हीकल जब साइबर ट्रक से टकराया तो इसे कोई खास नुकसान ही नहीं हुआ, और तो और इतने बड़े इम्पैक्ट के बाद ये पलटा भी नहीं। और यही टेस्ट जब F-150 के साथ हुआ तो उसका ये हाल हुआ। और रही बात ये कि साइबर ट्रक बहुत ज़्यादा फास्ट और पावरफुल है इसलिए खतरनाक है, तो उस लॉजिक से तो सुपर कार्स भी स्ट्रीट लीगल नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर टेस्ला साइबर ट्रक के साथ उतना ही सेफ्टी कंसर्न है जितना कि दूसरे स्ट्रीट लीगल ट्रक्स और सुपर कार्स के साथ आते हैं। और अमेरिका में कुछ ट्रक्स इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं और उन पर वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा और काम का लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।